औरत ने हाथ सुराख में डाला। अगले ही लम्हे मशीन ने एक पर्ची बाहर निकाली। उस पर लिखा था बूढ़ी मौत। औरत ये देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। उसे यकीन न आया कि उसकी किस्मत इतनी जबरदस्त है कि वो बूढ़ी होकर मरेगी। ये सोचकर वो ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए बगैर सड़क पार करने लगी। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। पर्ची पर लिखा बूढ़ी मौत दरअसल ये मतलब रखता था कि वो इसी वक्त एक इसी साला बूढ़े शख्स की गाड़ी से टकराकर मर गई। फिर एक खिलाड़ी की बारी आई। उसकी पर्ची पर लिखा था पैराशूट से मरेगा। ये पढ़कर वो सख्त घबरा गया क्योंकि वो ऊंचाई से शदीद खौफजदा था। उसने सोचा मैं तो कभी भी जंप नहीं करूंगा, ये कैसे मुमकिन है। मगर अगले लम्हे वो एक हादसे में मारा गया। एक पैराशूट जंपर उस पर आ गिरा। तीसरा शख्स एक दुबला पतला कनवारा नौजवान था। उसकी पर्ची पर लिखा था हार्ट गर्ल। ये पढ़कर वो मुतमईन हो गया क्योंकि वो 30 साल से अकेला था और उसके करीब कोई औरत कभी नहीं आई थी। लेकिन आज किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। एक हुसैन लड़की उसके पास आकर बैठी और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? थोड़ा सुन बलाक लगा दो ना। नौजवान का दिल तो मचल उठा, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। जैसे ही वो जाने लगा अचानक हादसा हो गया। दरहकीकत गर्म लड़की का मतलब था आग लगी हुई लड़की। वो आग में जलने लगी और नौजवान भी लपेट में आ गया। अब बारी एक और लड़की की थी जो वक्त के सफर टाइम ट्रेवल वाली कहानियां पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी पर्ची पर लिखा था सफर करके मरेगी। ये देखकर वो बिल्कुल नहीं डरी बल्कि खुश हो गई। घर जाकर उसने ये बात अपनी बहन को सुनाई। बहन ने मजाक उड़ाया कि कितनी पागल हो तुम। गुस्से में आकर उसने अलार्म घड़ी बहन की तरफ फेंकी। बहन जमीन पर गिरी और अगले लम्हे 100 साल पीछे माजी में पहुंच गई। मगर वो किसी महल या शहजादी नहीं बनी बल्कि हजारों गोलियों का निशाना बन गई। फिर मशीन ने एक और कार्ड निकाला, इस बार एक मोटे आदमी के लिए। कार्ड पर लिखा था रीच। अब वो हर रीच के नाम से डरने लगा, यहाँ तक कि फरीज खोलते वक्त भी घबरा जाता कि कहीं रीच न निकल आए। बीवी के अग्निबियर्स खाते देखकर भी वो सीने में शराबूर हो जाता। शेर वो तफरीह पर गया तो सुए वक्त हाथ में कल्हाड़ी पकड़कर सोया। जब एक रात खैरियत से गुजर गई तो उसने सुख का सांस लिया और कहा, मैं कितना बेवकूफ था जो उस मशीन पर यकीन किया। मगर अगले लम्हे पता चला वो मशीन किस्मत बताने वाली नहीं, मौत देने वाली मशीन थी।